संक्षिप्त में। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महंत और जी को प्रणाम करना। आज की सप्ताह करते बैठते संचालक महोदय जी ने मुझे 5 नियमों से तीसरा नियम पूछा, उसको रोका। तो इस प्रकार भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महंत और जी को प्रणाम करना। जीवन में चलने के लिए गृहस्थी उच्च स्तर पर लाने, मानवीय जीवन के अनेक उद्देश्य प्राप्त करने के लिए बाबा इसमें से तीसरा नियम है अनेक बंद करना। श्राप टानिक सट्टा जुआ लड़की पट्टियों गति चोरी करना, क्रोध करना नहीं करना। महिलाओं ने अपने बच्चों पर प्रत्येक पूरे शब्दों में नहीं कहना चाहिए। इसके बाद मानवीय जीवन का नाश करने वाले कोई भी विषय नहीं करना। श्राप टानिक सट्टा, शराब मुझे शराब पीना इस मार्ग में बाबा ने नहीं बोले हैं, क्योंकि शराब पीने वाला व्यक्ति अगर परिवार में आते हैं तो पूरे परिवार को, एक व्यक्ति तो शराब पीते हैं मगर पूरे परिवार को परेशान करते हैं। क्यों कि कहा गया है कि जहर पीने वाला व्यक्ति अकेला मरता है और शराब पीने वाला व्यक्ति पूरे परिवार को परेशान करके रखता है। ये बात सत्य है। तो शराब और टानिक, टानिक भी हम महाराष्ट्र में शराब को ही टानिक बोलते हैं। और सट्टा, सट्टा भी इस मार्ग में हमको नहीं लगाना चाहिए। सट्टा भी एक पट्टी होड़ जैसे होता है। इस मार्ग में बाबा ने ये सब सारी बुराइयों को बंद किए, क्योंकि इस मार्ग में आने के बाद बाबा ने आदेश लगाए हैं कि सेवक ये सब बुरी व्यसनों को छोड़ना पड़ता है। जुआ लॉटरी पट्टी होड़, जुआ भी उसी तरफ होता है, हमको जुआ नहीं लगाना चाहिए। जुए में भी सेवा की गृहस्थी नीचे स्तर पर जाती है, उस स्तर पर नहीं आती, इसलिए बाबा ने यह भी चीजें बंद करने बोली। जुआ सट्टा लॉटरी पट्टी हो, ये भी सब उसी में आते हैं। जुआ सट्टा भी नहीं खेलना चाहिए। पट्टी होड़ में जब हम हार जीत पट्टी होड़ होता है, उसमें भी पैसे जाते हैं। तो बाबा ने इन चीजों को भी बंद किया है, क्योंकि बाबा जानते थे कि धर्म का सेवक है। बोले अगर धर्म में आने के बाद अगर ये गलती करेगा तो बोले गृहस्थी भी उस स्तर पर नहीं आएगी। इसलिए बाबा ने ये भी चीज मार्ग में बंद करवा है। मुर्गी की काती चोरी करना, झूठ बोलना, क्रोध करना बंद करना। मुर्गी की काती भी उसी प्रकार होती है, एक दूसरे को मुर्गे लड़ाते हैं धर्मों के पहले, वो भी इस मार्ग में नहीं बोले बाबा ने। चोरी करना, झूठ बोलना, चोरी करने वाला व्यक्ति एक दिन चोरी करेगा, 2 दिन करेगा, चोरी करके कितने दिन अपने परिवार को अच्छे से पालेगा। क्योंकि वो चोरी अकेला तो करेगा, मगर वो चोरी करके अगर परिवार को खिलाएगा तो चोरी में सिर्फ अकेला भागीदारी होएगा, मगर परिवार के लोग जो उस चोरी को जो भी करके लाते हैं उसको अगर परिवार को खिलाएगा तो वो गलती में परिवार वाला नहीं फंसता, मगर वो चोरी करने वाला फंसता है। तो इसमें भी किसी ने पूछा है कि बोले चोरी कर रहा है, तो बोले तू अकेला चोरी कर रहा है बोले, और परिवार वाले खा रहे हैं बोले। तो परिवार में जाके पूछ बोले कि तू जो चोरी करके ला रहा है, तो बोले इसमें बोले जो चोरी कर रहा है, तो बोले परिवार वाले बोले इस तेरे कर्मों में भागीदारी है क्या बोले। तो उन्होंने बोले नहीं, बोले ये चोरी करके ला रहे हैं या क्या कर रहे हैं, किससे मांग के ला रहे हैं, बोले हम इसमें भागीदारी नहीं है, बोले स्वयं है बोले। तो इसलिए सेवक को भी चोरी करने के लिए इस मार्ग में बाबा ने आदेश लगाए। चोरी करना भी एक गुनाह है। चोरी करना, झूठ बोलना, झूठ भी इस मार्ग में बोलने के लिए बाबा ने मना किया। झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि मार्ग सत्य का है। बाबा ने सत्य में रह के भगवान की भक्ति की, और जैसा बाबा ने किए हैं वैसी सभी को बताए हैं, क्योंकि मार्ग के सभी सेवक सेविका तो अगर बाबा ने जैसा कि वैसा बताया उसी नियम पे चलने के लिए भगवान बाबा बोलते हैं, और इस मार्ग के सेवक को विचार भी मिलते हैं। क्रोध करना बंद करना, तो हमको झूठ भी नहीं बोलना, क्रोध करना बंद करना, मतलब झूठ भी नहीं बोलना चाहिए, क्रोध भी नहीं करना चाहिए, और ये सब सारी चीजों को बंद कर देना चाहिए, क्योंकि मार्ग में बाबा ने ये सब सारी चीजों को बंद करने बोले, तो हमको बंद कर देना चाहिए। महिलाओं ने अपने बच्चों को और पतियों को बुरे शब्दों में नहीं कहना चाहिए। बाबा जानते थे कि बोले परिवार में जब बोले सेविका जब धर्म की बन जाती तो बोले वो सेविका बोले एक परिवार को भी संभालते हैं, अपने गृहस्थी को भी संभालते हैं बोले, आने जाने वाले सभी को संभालते हैं बोले। और सेवक बोले बाहर से आते हैं तो उनके शब्द बोले बाहर से आते हैं, तो कहीं पे नहीं पर परिवार के बोले मतलब गुस्सा क्रोध दिन भर में गृहस्थी में व्यस्त होके आते हैं तो बोल सकते हैं। इसलिए महिलाओं को बाबा ने इसलिए आदेश लगा है
कि महिलाओं ने अपने बच्चों को और पतियों को बुरे शब्दों में नहीं कहना चाहिए, क्योंकि घर के सेवक अगर बाहर से आते तो महिलाओं का हो सकता है दिमाग किस प्रकार का रहे, तो उठपटांग न बोले करके महिलाओं को इसलिए आदेश लगाएं कि अपने बच्चों और पतियों को बुरे शब्दों में नहीं कहना चाहिए। जो धर्म की सेविका होती है, एक भगवान के कार्य करती है, तो भगवान के सामने जैसा शब्द रखते हैं वो भगवान उनकी पूर्ति करते हैं। जैसे घर परिवार में कोई भी चीज की पूर्ति होती है, जैसे गाड़ी लेना है, प्लाट लेना है, या कोई चीज का अपने परिवार में योग चाहिए, वो योग भगवान से मांगती है तो वो सेविका बाई को मिलता है, क्योंकि सेविका सबसे ज्यादा धर्म की सेविका देहवादी होती है। भगवान से वो अगर मांगते हैं कि बाबा मुझे ये चीज की जरूरत है, आप दो, तो भगवान वो शब्दों के ऊपर खड़े होते हैं, उनको योग मिलता है। तो हम लोग जब हमारे भगवान शब्दों में सुनते हैं, तो अगर धर्म की सेविका हर पति देव को और बच्चे को अगर गलत शब्द से कहते हैं तो उनको भी वो शब्द पूरे होते हैं। इसलिए बाबा ने बोले कि महिला अपने बच्चों को पतियों को बुरे शब्दों में नहीं बोलना चाहिए। अगर हमने कुछ भी अगर उटपटांग बोले तो शब्द पूरे होते हैं, क्योंकि सेविका इस मार्ग की सती अनुसैया और रेणुका से कम नहीं है। यहाँ तक है कि सती अनुसैया के जो पति थे वो भगवान उनके पति के प्राण लेने आ गए थे, तो यमराज से उन्होंने भी लड़ाई की है, तो उनको भी यमराज को भी सोचना पड़ा और वो यमराज मतलब उनको जीवन दान मिला। तो इस प्रकार हमारे मार्ग की सेविका भी अपने बच्चों और पतिदेव को बुरे शब्दों में नहीं कहना चाहिए, यह बाबा ने आदेश लगाया। सही बात है, हम जैसे शब्द बोलते हैं वैसे कई बार मेरे भी शब्द परिवार में योग में भी और गलती में भी कई बार ऐसा हुआ है, तो ये बाबा ने सोच समझ के शब्द बताए हैं। ये बात सत्य है, हमको बुरे शब्दों में नहीं कहना चाहिए। इसके अलावा मानवीय जीवन के नाश करने वाले कोई भी ऐसा नहीं करना चाहिए। इस धर्म में श्राप टाणी सट्टा जो बाबा ने बंद करने बोले हैं, पर इसके अलावा इस मार्ग के अलावा चरस, गांजा, हकीम ये भी आता है, गुटखा भी आता है। तो बाबा ने इसके अलावा भी हमको ये सब सारी चीज़ों का व्यसन नहीं करना चाहिए। चरस, हकीम, गांजा ये भी बुरे व्यसन है। ये भी अगर सेवक मार्ग में आने के बाद अगर इसका सेवन करते हैं तो उनकी गृहस्थी उच्च स्तर पर नहीं आती। बाबा ने बोले हैं कि मेरा सेवक अगर धर्म में आता है तो उनकी गृहस्थी उच्च स्तर पर होना चाहिए। धर्म में जब सेवक आता है तो उनके घर पे बहुत परेशानी भी होती है, खाने को अन्न भी नहीं रहता, तो बाबा ये सब सारी चीजों को बंद करवाते हैं और सेवक की गृहस्थी उच्च स्तर पर आती है। सत्य बात है, इस मार्ग का अनुभव है और हम चर्चा बैठक के माध्यम से हम सुनते हैं और ये बात सत्य है। मैं इतना ही अगर अपने शब्दों को विराम देती हूँ। सभी से नमस्कार। अभी विचारों में थे बाबा की सेविका शाहूबाई, जिन्होंने 5 नियम में से तीसरा नियम बताया और उसके अंतर्गत जो अनेक बुरे व्यसन के अंतर्गत जो व्यसन आते हैं उस पर उन्होंने अपनी सद्बुद्धि अनुसार विचार रखा। और उपस्थित सभी शिक्षकों की ओर से आपका धन्यवाद करता हूँ। उसी क्रम में राम उसी तरह हम सबके सदगुरु मान के बाबा जमदेव जी उपस्थित है, उनको मेरा प्रणाम। और अध्यक्ष उपाध्यक्ष एवं संचालक जी उपस्थित है और देवतला परिसर से सहकारकर्ता जी सहकारकर्ता भाई उपस्थित है और कोटमी से आगे सेवक पप्पू पराड़े जी उपस्थित है, उनको मेरा प्रणाम। और आयु बाबा के समस्त सेवक को मेरा नमस्कार। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महादेव बाबा जगदीश जी को प्रणाम। परमात्मा आज क्योंकि हम एक भगवान की चर्चा बैठक में सीखने और सिखाने आए और अपने महत्वपूर्ण सबसे पहली चीज चर्चा बैठक का महत्व है आदेश। तो हमारे को जब शुरू में हम जब मार्ग में जब पहला मतलब कार्यकर्ता जी के वहाँ पर गए तो हमने वचन दिए, हमने मरने का वचन दिए और आदेश का पालन करने का वचन दिए। तो जब हम दुख लेके आए थे तो हमने पुराने दुख को सावधान मिली एक भगवान के कार्य करने की, हमारे कार्य किए कैसे आदेश अनुसार और अपने परिवार में एकता काम करके कार्य किए भगवान का। तो किसी को 11 दिन के कार्य में लाभ मिला और किसी को 3 दिन के कार्य में लाभ मिला। तो हमारे को सबसे पहली चीज अपने ही कर्म को महत्व देना चाहिए। अगर हमने अपने कर्मों को महत्व नहीं दिया तो हम कभी भी जो हमारे जो अनुभव मिले दुख दूर हुआ और हमारी जो बीमारियां या गृहस्थी उच्च स्तर पर आई है फिर से हमारे आने फिर से रिपीट हो सकता है और जैसे कि वैसे ही हम वही हालत में पहुंच सकते। तो हमारे को जब वचन दिए तो हमको वही इससे ही आदेश का ही पालन करना चाहिए।
हमको अन्यथा ना किसी के कर्मों को देखना है, अपने परिवार और अपने स्वयं ही के कर्म को देखना है। इससे बढ़ के अपने कर्म के सिवा किसी के कर्म को नहीं देखना है। और इतने भी देखोगे तो अपनी गृहस्थी भी आगे से आगे उच्च स्तर पर आएगी। और अगर हमको अच्छे से अच्छा बनना है और सीखना है तो हमको जो निंदाखोरी और बुराइयां से हमको दूर रहना पड़ेगा। क्योंकि जहाँ अगर बुराइयां होती है, अगर हमने हाँ में हाँ मिलाए तो उसमें भी हम गलती के पात्र बन जाते हैं और स्वयं ही हम दुख के यानी खुद ही दुखी होते हैं। तो हमारे को उनसे भी थोड़े दूर रहना पड़ेगा और अच्छे से अच्छे सोच बनाना पड़ेगा परिवार में। जब भी हमारे परिवार में कभी आने मतलब विवादपना और कभी झगड़ा नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे चर्चा बैठक में चर्चा बैठक में बाबा की समस्त सेवक सेविका ने चर्चा बैठक का लाभ लिए और इतना करके अपना शब्द को विराम देता हूँ और सभी से मैं नमस्कार करता हूँ। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान बाबा जिंदगी जी को प्रणाम, परमात्मा। आज के भगवान की साप्ताहिक चर्चा बैठक के संचालक जी चर्चा बैठक समाप्ति की ओर लेके जाए, ऐसी मैं आपसे आगे विनती करता हूँ और सभी से मैं नमस्कार करता हूँ। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, मानते हैं बाबा जिंदगी जी को प्रणाम, परमात्मा। अभी विचारों में थे आज की चर्चा बैठक के अध्यक्ष महोदय जी, जिन्होंने अपने अध्यक्ष विचार रखे, अच्छे विचारों से हम शिक्षकों को अवगत कराए। तो उपस्थित सभी शिक्षकों की ओर से आपका धन्यवाद करता हूँ। और आज की भगवान की चर्चा बैठक के अध्यक्ष महोदय जी ने चर्चा बैठक को समाप्ति की ओर लेने का आदेश दे चुके। आज की चर्चा बैठक समाप्ति की ओर है। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, मानते हैं बाबा जिंदगी जी को प्रणाम, परमात्मा। आज की एक भगवान की चर्चा बैठक का आभार व्यक्त परमपिता परमात्मा बाबा के सेवक आज की चर्चा बैठक के उपाध्यक्ष महोदय जी लीलारे जी उपस्थित है। आप आभार व्यक्त करेंगे, इसकी मैं आपसे आग्रह विनती करता हूँ। भगवत कृपा जागृत है, हम सब मिलकर एकता से प्रणाम करेंगे। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, बाबा जिंदगी जी को प्रणाम, परमात्मा। भगवान बाबा हनुमान जी का नाम मानते या जिंदगी का नाम परमात्मा बहुत प्राप्ति के लिए निष्काम कर्म में साधने के परमात्मा के सेवक मंडल बाबा परिसर रविवार के अंतर्गत आज ज्ञान विज्ञान बाबा के सेवक संतोष नपुरी के नाथ स्थान पर बाबा की तब तक चर्चा जारी है। इस चर्चा बैठक में सचिव स्वयं भगवान बाबा हनुमान जी उपस्थित है। उनको मैं समस्त सेवक सेविकाओं से आभार व्यक्त करता हूँ। इसी तरह हमारे सदगुरु मानते हैं जिंदगी उपस्थित है, उनका भी मैं समस्त सेवक सेविकाओं की ओर से आभार व्यक्त करता हूँ। आज की चर्चा बैठक के अध्यक्ष उपाध्यक्ष संचालक यहाँ उपस्थित है, उनका भी मैं समस्त सेवक सेविकाओं की ओर से आभार व्यक्त करता हूँ। परिसर से सहकार्यकर्ता जी वगैरह जी यहाँ उपस्थित है, उनका भी मैं समस्त सेवक सेविकाओं की ओर से आभार व्यक्त करता हूँ। आज की चर्चा बैठक में बाबा के सेवक परमात्मा एक उसी से और उपराले जी यहाँ उपस्थित है, उनका भी मैं समस्त सेवक सेविकाओं की ओर से आभार व्यक्त करता हूँ। उसी तरह आज की चर्चा बैठक में बाबा की समस्त सेवक सेविकाओं ने चर्चा बैठक का लाभ लिया, मैं उनका भी पूरे परिवार की ओर से आभार व्यक्त करता हूँ और सभी को नमस्कार करता हूँ।